अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकतिकल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदियाए दुरूद व सलाम पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारी आज की इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज की ये मुबारक महफिल हमारे मस्जिद के नमाजी भी हैं, नौजवान भी हैं और पक्के सुन्नी भी हैं। मोहम्मद शुएब कादरी कि जिनकी शादी खाना आबादी के सिलसिले में आज ये जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजी हुई है। अल्लाह पाक इनके वालिदैन को और आप सबको, हम सब के वालिदैन को आज की महफिल की बरकतों से माला माल फरमाए। और आप में भी अक्सर लोग ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबको भी जानता हूँ। यह आप लोगों की मोहब्बत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको एक बार फिर यहाँ जमा होने का मौका अता फरमाया। सिलसिला शादी खाना आबादी का है और ये मुबारक महीना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का महीना है। हर माँ बाप को ये खुशी होती है कि मेरे जीते जी मेरे बच्चे के सर पे सेहरा सजे। ये भी खुशी होती है कि मेरी बच्ची खैर के साथ रुखसत हो जाए और वो अपने ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं और अपनी रात की नींदें, अपना चैन, अपना सुकून, अपनी धन दौलत सब कुछ माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। हर वक्त इस महाज पर रहते हैं कि बस किसी बहाने मेरे बच्चों को खुशियां मिले, किसी बहाने इन्हें सुकून मिले। अल्लाह तबारक व तआला मेरे और आप सब के वालिदैन का साया हम पे सलामत रखे और जो चले गए अल्लाह ताला उन पर अपनी करोड़ रहमतें, बरकतें बेहिसाब अल्लाह ताला छमाछम बरसात नाज़िल फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी हमारे लिए बाइस नेमत भी है और बाइस रहमत भी है। इन दोनों बातों का जिक्र अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया। नेमत का जिक्र किया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और रहमत का जिक्र किया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मेरी नेमतों का खूब चर्चा करो। तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में सबसे आला नेमत प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरह अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को एक शहर, एक मोहल्ले, एक इलाके, एक मुल्क के लिए नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरिश्तों के लिए भी रहमत है, मेरे आका अलैहिस्सलाम हूर व गिल्मा के लिए भी रहमत है, मेरे आका अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद के लिए, हम इंसानों के लिए, जिन्नात के लिए, हत्ता के शैतान के लिए भी रहमत है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बल्कि आप यूं समझें कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का आमिल बन जाता है, वो जमीन पे चलता फिरता अल्लाह का वली बन जाता है। जो हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करता है, गोया वो जमीन पर चलता फिरता अल्लाह का वली बन जाता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने हमें बहुत कुछ सिखाया, दीन हम तक पहुंचाया कि तुम्हें अपनी जिंदगी किस तरह गुजारनी है। जहां पर इमामा शरीफ पहनना ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है, जहां दाढ़ी मुबारका रखना ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है, जहां सुन्नत लिबास पहनना ये मेरे नबी की अदा है, वहीं पर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने गुनाहों से बचाने के लिए अपनी उम्मत के नौजवानों से फरमाया कि तुम अगर निकाह की इस्तिताअत रखते हो तो निकाह कर लो। चूंकि निकाह ये बदनिगाही से बचाती है, गुनाह से बचाती है। और दूसरे मुकाम पर क्या इरशाद फरमाया, अत-तरगीब व तरहीब के अंदर ये हदीस मुबारका है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान अली शान है कि जब गैर महरम पर नजर उठे और उसने खौफे खुदा की वजह से अपनी निगाह को नीचा कर लिया, अपनी आंखों की हिफाजत की, अल्लाह ताला इसके बदले उसे ऐसा ईमान अता फरमाएगा कि जिसकी ठंडक वो अपने सीने में महसूस करता है। तो आंखों की हिफाजत करने से अल्लाह इतना बड़ा इनाम अता करता है कि वो ईमान की ठंडक अपने दिल में महसूस करता है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नौजवानों तुम निकाह कर लो। और आपने ये अहादीस मुबारका बारहा सुनी है कि जो निकाह कर लेता है उसका निस्फ ईमान महफूज हो जाता है। आधा ईमान निकाह करने से महफूज होता है और का आधा ईमान तुम्हें तकवा, परहेजगारी, अल्लाह की इरशादे खुदाबंदी पर अमल करते हुए और फरमाने मुस्तफ़ा पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारे, तुम्हारा ईमान पूरा महफूज हो जाएगा। हत्ता कि जब कोई शख्स निकाह कर लेता है तो शैतान चिल्लाता है, शोर मचाता है। उसके चेले जब उससे पूछते हैं आखिर क्या बात है मेरे सरदार, आज आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? अल्लाह अकबर। तो शैतान ये कहता है कि आज बंदा खुदा ने निकाह कर लिया और उसने मुझसे अपना ईमान महफूज कर लिया। अल्लाह अकबर। तो निकाह एक बरकत है, निकाह से अल्लाह उसके रसूल की रजा हासिल होती है, निकाह करने से कारोबार में बरकत भी होती है, निकाह करने से अल्लाह तबारक व तआला सेहत भी अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि निकाह चार वजूहात की बिना पर होता है। चार वजह है कि जिसकी वजह से बंदा निकाह करता है, जिनमें से एक या तो माल की वजह से निकाह करता है, या हुस्न की वजह से निकाह करता है, या हसब और नसब की वजह से। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा दुनिया वालों को बता दो तुम्हें निकाह करना है तो तुम दीनदारी को इख्तियार करो, तुम दीनदारी को इख्तियार करो। अल्लाह अकबर। क्या मतलब? का दूल्हा अगर गरीब हो और उसकी आमदनी अगरचे कम हो लेकिन कमाता हलाल हो, चेहरे मुबारक पर उसकी दाढ़ी हो,
और वो नमाज का पाबंद हो, इश्क रसूल में रोने वाला हो, तो फिर ऐसा अगर शख्स किसी को मिल जाए तो फिर उसे क्या चाहिए? का इसी तरह दुल्हन भी नेक हो, पारसा हो, बाहया हो, बाकिरदार हो, तो अल्लाह ताला ऐसा जोड़ा किसी को नसीब करे तो वो नसीब वाले होते हैं। पार्टी मिल जाए ये नसीब नहीं है, गाड़ी बंगले वाले मिले ये नसीब नहीं है। कोई ये ना कहे कि मेरी बच्ची बहुत बड़े खानदान में गई है तो हमारे नसीब बड़े अच्छे हैं, ये नसीब अच्छा नहीं है। नसीब ये अच्छा है कि जिसको दामाद तहज्जुद गुजार मिल जाए। नसीब ये है कि सुन्नत रसूल का आमिल हो। नसीब ये है कि दुल्हन किसी वो दुल्हन कि जिसने किसी गैर महरम से कभी बात न की हो, उसकी तरफ आंख ना उठाई हो। अल्लाह अकबर। तो ऐसा जोड़ा जब किसी को मिल जाए, यूं समझे माँ नेक हो, बाप भी नेक हो, तो अल्लाह ताला ऐसे घर में अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा फरमाता है। माँ बाप नेक हो तो अल्लाह ताला उसके घर के अंदर मुईनुद्दीन अजमेरी को पैदा करता है। अल्लाह अकबर। आज मेरा भी ख्वाब है और आपका भी ये ख्वाब है कि मेरा बच्चा नेक बने। मेरी भी ये तमन्ना और आपकी भी ये तमन्ना है कि अल्लाह मेरे बच्चे को हाफिज कुरान बनाए, मेरे बच्ची को आलिम दीन बनाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर एक खुशबूदार फूल पैदा हो और उसकी महक पूरी दुनिया में पहुंचे, पूरे खानदान में पहुंचे। अल्लाह अकबर। आज पूरी दुनिया के अंदर जो वलियों ने खुशबू फैलाई है, अल्लाह अकबर, यकीनन ये खुशबू ऐसे नहीं फैली, वो इस तरह फैली कि उस खुशबू की जड़ें बड़ी खुशबूदार थी, उसकी टहनियां बड़ी खुशबूदार थी। अल्लाह अकबर। वो जमीन बड़ी शादाब थी। क्या मतलब? का उनके माँ बाप नेक थे तो अल्लाह ने औलाद को भी नेक बनाया है। उनके माँ बाप भी अल्लाह के वली थे। अल्लाह अकबर। तो हम जब अपने बुजुर्गों की जिंदगी को देखते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं ये चाहता हूं कि मैं तो नेक नहीं बनता, मैं तो नमाज़ें नहीं पढ़ता, लेकिन मेरा बच्चा बड़ा नेक होना चाहिए। यकीन जाने ये हमारे ख्वाब होते हैं और अच्छे ख्वाब हैं, अच्छी सोच है, लेकिन इसकी इब्तिदा हमें खुद अपने घर से करनी होगी, हमें खुद अपनी दहलीज से करनी होगी। अल्लाह अकबर। क्योंकि ये शादी का मौका है और इस मौके पर कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बनते हैं, जो अल्लाह के रसूल की नाराजगी का सबब बनते हैं। तो इस पुरफितन दौर के अंदर मैं और आप हम सब ये जानते हैं कि क्या काम गलत है और कौन सा काम दुरुस्त है। तो हमें हर उस काम से बचने की कोशिश करनी चाहिए कि जिससे अल्लाह उसका रसूल नाराज होता है। अल्लाह अकबर। मैं आपको एक अभी की बात बताऊं, कहा कि हजरत साहब कल जो है वो किसी शख्स ने अल्लाह के नाम की गुस्ताखी की और माज़ अल्लाह उसने कल के जिस्म पर अल्लाह का नाम लिखा। कई लोगों के फोन आए कि आप कुछ करें, आप कुछ एक्शन लें। पुलिस वाले ये कहते हैं, एसएसपी कहता है, डीआईजी भी कहता है कि इस मोहल्ले में मशहूर आदमी कौन सा है? का मौलाना उमैर से बात कर ले। तो अजीब हालत है। मैं सिर्फ आपको उस जगह ले जाना चाहता हूं जहां मुझे आपको पहुंचाना है। अल्लाह अकबर। का कुछ ऐसा करें कि उनके घरों को आग लगा देते हैं, वो तोड़ फोड़ कर देते हैं। मैं आपको बताऊं ये हमारा तरीकेकार नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों ने हमें नहीं सिखाया। अब यहाँ पर कई लोगों की शरारत भी हो सकती है, हो सकता है वो काम उसने ना किया हो कि जिसकी तरफ हमें भेजा जा रहा है। हमारा ये किरदार और ये हमारा इखलाक रहेगा तो मुझे बताइए वो हिंदू कब इस्लाम की तरफ आएगा? हाँ, जो मुजरिम है उसे पकड़ के सजा दी जाए और उसे तख्ते दाद तक ले जाया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं एक बात मेरे दिल में आई, वो ये है कि आज उसने ये हरकत की और हमारा खून जोश मारा। वही इस वजह से हम अपने रब से मोहब्बत करते हैं, हम दीन इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम अपने आप को देखें, हमें गुस्सा इस बात पर आया कि उसने अल्लाह के नाम की तौहीन की, हमें गुस्सा इस बात पर आया। मुझे बताइए हम नमाज छोड़ देते हैं, क्या रब को हम पर गुस्सा नहीं आता होगा? हम अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करते हैं, क्या अल्लाह के रसूल हमसे नाराज नहीं होते होंगे? हम अज़ानें सुनकर मस्जिद में नहीं जाते, क्या अल्लाह ताला हम पर अजाब नहीं डाल सकता? बिल्कुल डाल सकता है। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों बुजुर्गों, हमें अपने आप को भी देखना है। अब जिसने जो काम किया वो जरूर अपने अंजाम तक पहुंचेगा।
मेरा रब बड़ा गैरत वाला है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि अल्लाह तबारक व तआला की तौहीन पहले भी लोगों ने की, लेकिन अल्लाह ने कभी उससे बदला नहीं लिया, अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपनी यूं समझे रहमत नाजिल करता रहा। रब तो चाहता ये है कि मेरा बंदा मेरी तरफ आए, लेकिन रब ने अपना बदला कभी नहीं लिया। लेकिन जब कभी भी अपने महबूब की बात आई तो रब फरमाता है कि जो भी गुस्ताख है उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। ये कुरान का फैसला, हबीब की बेअदबी बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह अकबर। तो मैंने जब ये बात कही तो इन्हें समझ में आया कि ये काम कानून का है, ये काम इंटेलिजेंस का है, ये काम हमारे इदारों का है, वो ये काम करेगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये भी पता चला कि वो काम पूरा हुआ और जो गायब है उसे भी तलाश कर लिया जाएगा। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि हमने उस पर तो गुस्सा किया, हम अल्लाह की दिन भर में कितनी नाफरमानियां करते हैं, कितनी गालियां देते हैं, कितने झूठ बोलते हैं, कितने माँ बाप को तंग करते हैं। अल्लाह अकबर। उसके फराइज अदा नहीं करते, उसकी हबीब की अदाओं को अदा नहीं करते, और हम बने फिरते हैं मुसलमान, हम बने फिरते हैं आशिक रसूल। ये बात अगरचे कड़वी है लेकिन समझने की है। लेकिन इन सारी बातों का खुलासा ये है कि हमें खुद को भी दुरुस्त बनना है। आशिक रसूल बोलना बड़ा आसान है, लेकिन चेहरे पर दाढ़ी क्यों नहीं रखी अभी तक? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? ये हदीस मुबारक है ना, रिवायतों के अंदर आता है कि जिसके चेहरे पर एक भी दाना हो ना दाढ़ी का, जब से रखा है तब से मरते दम तक उसके सवाब का मीटर जारी और सारी रहता है। अल्लाह बरकत अता करता है। कई फरिश्तों का ताज है और आज हमने इसी ताज की बेहुरमती की हुई है। अल्लाह अकबर। ये जुबान अल्लाह तबारक व तआला ने जिस काम के लिए दी, वो कुरान पढ़ने के लिए दी, नेकी की दावत देने के लिए दी, हमें दुरूद पाक पढ़ने के लिए, नात पढ़ने के लिए दी। लेकिन हम उससे गाने गा रहे हैं, हम इससे गिबत कर रहे हैं, हम इससे चुगलियां कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मुझे बताइए, क्या ये कबीरा जुर्म नहीं है? क्या ये सगीरा जुर्म नहीं है? हम अपनी आंखों से बदनिगाही करते हैं। अल मुख्तसर, ये कुछ इस्लाह की बात थी जो मैंने आपकी खिदमत में की। अब आइए शादी के हवाले से सिर्फ दो बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम निकाह करो, और निकाह करना मेरी सुन्नत है। बोलिए, हुजूर क्या फरमाते हैं? निकाह करना, बुलंद आवाज से कहिए। और जिसने सुन्नत अदा कर ली है वो घर में खुश भी तो होगा। जो खुश है वो कह दे कि निकाह करना किसकी सुन्नत है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत। और हुजूर ने आगे क्या फरमाया? जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, यानी इस सुन्नत को हल्का जाना, यानी इसकी अहमियत को न जाना, यानी वो ठीक है कर लेंगे निकाह का, हुजूर ने फरमाया वो हम में से भी नहीं है। जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, सुन्नत की तौहीन और सुन्नत से एराज करना नहीं करता। मैं निकाह करूंगा तो फंस जाऊंगा, ये गले का हार है। अल्लाह अकबर। मुझे बताइए, क्या किसी मुसलमान को इस तरह कहना चाहिए? और आज इस फितन दौर के अंदर हमने नौजवानों को भी देखा बोलते, और शादी के मौके पर लोग नए कपड़े पहनते हैं, खुशबू भी लगाते हैं, आला से आला जूतियां इस्तेमाल करते हैं, खुशबू भी लगाते हैं। और हमने ये भी देखा कि जाहिर है कि किसी की पहुंच ज्यादा होती है, किसी की पहुंच कम होती है। कोई महंगे से महंगा कपड़ा पहनकर आ जाता है और कोई मीडियम कह दें आप, नॉर्मल लिबास पहन के आता है। तो चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, वो एक दूसरों में आपस में बातें करती है। देखो इसने इतना सस्ता पहना है, हमने जो है ना वो फला मार्केट से खरीदा है, फला दुकान से, मशहूर और मारूफ जगह का नाम बताकर लोगों की दिल आजारी की जाती है। ये शादी ब्याह के अंदर होने वाले। किसी ने अच्छी जूती पहनी हो तो कहा इसने देखो पुराना डिजाइन पहना है, हमने नया पहना है। तो इस माहौल के अंदर हमें ये समझने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से किसी का दिल टूट जाए। बल्कि इस्लाम और दीन क्या कहता है कि जब तुम अपनी बच्ची की रुखसती करो तो रुखसती से पहले जो सामान जमा होता है वो पूरा सजाया जाता है कि फला ने ये दिया है, फला ने ये दिया है, फला ने ये दिया है। अगर उसमें किसी गरीब की बेटी हो
और उसको वो चीज न मिली हो, और हमने जो नुमाइश की है कि हमने ये दिया है, हमने इतना तोला सोना दिया, हमने फ्रिज दिया, हमने फला दिया, हमने फला दिया है, हो सकता है कि इससे किसी का दिल टूट जाए, हो सकता है कि किसी मजदूर बाप की आंखों से आंसू निकल आए, हो सकता है कि बर्तन मांजने वाली उस माँ का दिल फट जाए कि हमारे पास तो इतना कुछ नहीं है कि जो हम अपने बच्ची या बच्चे को दें। तो यहाँ पर एक दूसरी बात का लिहाज हमें यह रखना है, तीसरी बात का लिहाज ये रखना है कि जब कोई खाने का मामला हो, जिसे हम दावत वलीमा कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलिए ना, बोलिए तो सही, दावत वलीमा। अब हमारे ये भी हमने देखा कि कोई 2 आइटम करता है, कोई 10 आइटम करता है, कहीं ये गरीब आदमी ये 2 करता है, हमने 10 आइटम देखा। हमारा वलीमा कैसा था, हमारी शादी का खाना कैसा था, हमने फला जगह बनाया था। मैं यहाँ पर आपको तकरीर कर सकता हूँ, फजाइल और मनाकिब बयान कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम चलते फिरते कितने लोगों के दिल तोड़ देते हैं। लोग फिर भी मुस्कुराते हैं, यार हमारी पास तो ताकत नहीं थी कि हम इतना 1.5 लाख का हॉल करते, 5 लाख का खाना करते, बड़े बड़े हाई फाई लोगों को बुलाते, लेकिन हमारा दीन हमें ये नहीं कहता कि तुमने 17 डिशें करनी है या 10 डिशें करनी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी दावत वलीमा हुआ, कहिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने भी किया है दावत वलीमा। वलीमे की कोई दावत दे तो ये सुन्नत समझ के कबूल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? और वलीमा खाना बरकत है। क्या है? बोलिए। वलीमा बरकत है। अल्लाह अकबर। हम अपने नबी की सीरत को पढ़ते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते। अपना दिल बड़ा रखा करें, अपनी सोच बड़ी रखा करें। अल्लाह अकबर। खाने में चाहे ज्यादा आइटम हो चाहे एक आइटम हो, बस वलीमा वलीमा होता है, उसे कबूल कर लेना चाहिए। अल्लाह अकबर। आपके ज़ौक़ के नजर सिर्फ 2 बातें इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आए और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हमारी एक जो है वो हाजिरी भी हो। हुजूर अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के एक खादिम है जिसका नाम हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला, उनकी वालिदा का नाम है हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो आपकी वालिदा ने कहा, बेटा हुजूर अलैहिस्सलाम ने निकाह फरमाया है तो मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत करना चाहती हूँ, यानी दावत वलीमा। हुजूर ने निकाह फरमाया तो बेटा जाओ बाजार से खजूर लेकर आओ, पनीर लेकर आओ और घी लेकर आओ। ये 3 चीजें हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला जब लेकर आए तो आपकी वालिदा ने उसे पीसा और उसे पीस करके उसका हलवा बनाया। क्या बनाया? हलवा तैयार करके आपने कहा, बेटा जाओ हुजूर ने निकाह फरमाया है तो मैं हुजूर की दावत वलीमा के तौर पर मैं ये हलवा पेश कर रही हूँ। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला आप हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी अम्मी ने आपको सलाम पेश किया है और साथ में ये हलवा भी पेश किया। कहा, किस वजह से? कहा, हुजूर आपने निकाह किया तो दावत वलीमा के तौर पर मेरी अम्मी ने ये हलवा भेजा है। मेरे नबी फरमाते, तुम्हारी अम्मी ने मेरी दावत की और मुस्तफा अकेले दावत खाए, ये हो नहीं सकता। मेरे जितने भी गुलाम हैं सब दावत में शरीक होंगे। जाओ मस्जिद नबवी के अंदर सारे नमाजियों को बुला लो। कहा, हुजूर सबको बुला ला। कहा, मस्जिद नबवी की गलियों में जो तुम्हें चलता हुआ भी नजर आए उसे भी कहो कि चलो चलो आज मुस्तफा के घर तुम्हारी दावत है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, हलवा सिर्फ हुजूर के लिए और हुजूर के ज़ौजा मोहतरमा के लिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए। तो और इतने सारे मेहमान, ये कैसे पूरा होगा? आशिक का ईमान यही कहता है। हजरत अनस क्या कहते हैं? दावत मेरी अम्मी ने हुजूर की, अब हुजूर ने सारे गुलामों की, अब हलवा जाने प्यारे मुस्तफा जाने, हलवा जाने प्यारे मुस्तफा जाने क्या होता है। कि सारे आए तो सरकार ने फरमाया, अनस बारी बारी सबको बुलाओ। कहते हैं लोग आते गए खाते गए, शेर होकर पेट भर के रज के खा के गए। हजरत अनस कहते हैं सरकार ने हलवे की प्लेट में अपनी 3 उंगलियां दाखिल की। बोलिए ना, 3 उंगलियां दाखिल की। कल लोग आ रहे खा रहे, लेकिन जब मैंने हलवे की तरफ देखा सरकार की उंगलियों की बरकत से हलवा खत्म नहीं हो रहा था, हलवा उंगलियों से बढ़ ही रहा था, बढ़ रहा था।
जब सब खा के चले गए तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अनस तुम क्या समझते थे कि बारी नहीं आएगी, हलवा खत्म हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, आ जाओ अनस तुम भी खा लो। फिर सरकार ने भी नोश फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वही प्लेट उठाकर हजरत अनस को दी। अनस तुम्हारी अम्मी ने मेरी दावत की, मैंने तुम्हारी अम्मी की दावत कर दी, जाओ अपनी अम्मी को दे दो, ये हलवा खिलाओ। अब हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मैं हैरान इस बात पर हूं कि हलवा लाया था तब ज्यादा है या ले जा रहा हूं तब ज्यादा है। अल्लाह अकबर। तो यहाँ पर ये बात हमें समझनी होगी कि जो भी मिले उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, वलीमा करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हो, अल्लाह ताला आपको इसकी बरकत अता फरमाए। और दूसरी बात, शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मोदी से देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि मदीने शरीफ में एक बच्ची का निकाह हुआ और रुखसती के वक्त आप जानते लोग आला से आला लिबास पहनकर आते हैं, आला से आला खुशबू लगाकर आते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सरकार मेरे घर तशरीफ लाए और हुजूर चमड़े के बिस्तर पर आराम करने लगे। मैंने देखा कि हुजूर के मुबारक चेहरे से पसीने के कतरात टपक रहे हैं और मैंने उन कतरात को शीशी में जमा कर लिया। अब मेरे दरवाजे पर कोई भी मरीज आता, मैं बस वो पसीने के कतरात पानी में घोल के बच्चों को पिलाती, अल्लाह बरकत भी अता फरमाता, शिफा भी अता फरमा देते। अब यहाँ पर शेख के मुहक्किक शाह अब्दुल हक मोदी से देलवी फरमाते हैं, क्योंकि शादी का मौका है और हमारे शोएब भाई और इनकी होने वाली ज़ौजा, अल्लाह पाक इन दोनों को खुशी अता फरमाए। तो शादी के मौके पर आला लिबास और खुशबू लगा, परफ्यूम हम जिसे कहते हैं, इतर लगाते हैं लोग, आला से आला लगाते हैं। अल्लाह अकबर। ईमान से बताइए, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस से खुशबू जो आ रही है, उससे भी बढ़कर कोई खुशबू हो सकती है दुनिया में? कोई खुशबू नहीं हो सकती। हर वक्त मेरे हुजूर के जिस्म से खुशबू आया करती। तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, इससे अल्लामा काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी लिखा, कहते हैं कि मदीने में जब बच्ची की निकाह का मौका आया, रुखसती का मौका आया, तो मदीने में एक बच्ची दुल्हन बनी हुई थी। तो उसके वालिद ने खुशबू तलाश करते करते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दी। खुशबू लेने के लिए वो प्यारे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मेरी बेटी दुल्हन बनी हुई है और आज हमारी महफिल में लोग आला से आला खुशबू लगाकर आएंगे, तो मेरे आका आप हमें कोई खुशबू अता फरमा दे, आप हमें कोई इतर अता कर दे। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी मुबारका पर पसीने के कतरात चमक रहे थे, कि जिसके बारे में आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने भी देखा हुजूर के चेहरे मुबारका पर पसीने के कतरात हैं, ये कतरात नहीं थे, ये नूर के सितारे मुझे नजर आ रहे हैं। और आका ने अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ इस कतरों को अपनी बच्ची के जिस्म पे मल दो, यानी दुल्हन से कहो अपने जिस्म पे मल दे। अल्लाह अकबर। जब उसने मला, कहते पूरी महफिल में सबकी खुशबू मांद पड़ गई, लेकिन उस दुल्हन के जिस्म से जो खुशबू आई वो सबसे आला हो गई। का पूछा गया कि तुमको किसने खुशबू दी? का प्यारे मुस्तफा ने अता फरमाया। का पूरे मदीने के अंदर उसका घर खुशबू वाला घर कहलाया, यानी बैतुल मुतय्यबीन। अल्लामा काज़मी साहब कहते हैं अल्लाह रहमा, फरमाते कि उस दुल्हन ने खुशबू तो लगाई, अल्लाह ने उस दुल्हन के वजूद में खुशबू को पैदा कर दिया। सिर्फ इतना नहीं, फिर उसके यहाँ जो औलाद हुई, अल्लाह ताला ने उसमें भी खुशबू को पैदा फरमा दिया। फिर उसके यहाँ जो औलाद हुई, अल्लाह ने उसमें भी खुशबू पैदा फरमाई। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा है। अल्लाह अकबर के जिनके पसीने मुबारक से अल्लाह खुशबू को जो वो दुनिया भर में फैला देता है। तो आज इस शादी के मौके पर मैं एक ही बात आखिरी अर्ज करते हुए रुखसत होना चाहूंगा, वो ये है कि जब किसी की भी शादी हो ना, तो हर एक की खुशी में खुश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलिए ना बुलंद आवाज से। हर एक की खुशी में खुश होना चाहिए। जो खुश होता है अल्लाह उसे भी खुशियां अता फरमाता है। और हसद करने से, नाराज होने से,
और अक्सर हमने देखा हमारे यहाँ तो शादियां जो है ना वो लोगों को मनाने में निकल जाती है। एक बाप अपनी बहन को मना रहा है और अपने कजन को मना रहा है, अपने रिश्तेदारों को मना रहा है, तो लोग जो वो शादियों में एक दूसरे को मनाने में लगते हैं और उसकी बेचारे की सारी शादी जो है वो लोगों को राजी करने में लग जाती है। इस एक को पकड़ो तो दूसरा भाग जाता है, दूसरे को पकड़ो तो तीसरा भाग जाता है, तो पूरी शादी इसी तरह वो टेंशनों में गुजर जाती है। याद रखिए, अगर आप लोगों की खुशियों में खुश रहेंगे तो अल्लाह ताला आपको भी हर गम से महफूज फरमाएगा, हर परेशानी से महफूज फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदके अल्लाह मेरी सारी बहनों को खुशियां अता फरमा। जितनी खवातीन और बहनें यहाँ पर मौजूद हैं और जितनी माएँ यहाँ मौजूद हैं, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबके घरों में खुशियां अता फरमाए। शादीशुदा हैं, अल्लाह उनके घर में सुकून अता फरमाए। जुल्म है, अल्लाह उस जुल्म को, उस नफरतों को मोहब्बत में तब्दील अता फरमाए। और अल्लाह ताला आप सारे भाइयों को भी खैर व भलाई और बरकतों से माला माल फरमाए। अपने बुजुर्गों से जुड़े रहे, वलियों से जुड़े रहे, सहाबा कराम की मोहब्बत का दामन अपने हाथों में रखे और उसके रसूल से शर्मसार होने की भरपूर कोशिश रहे। हर वक्त हुजूर से मोहब्बत और दुरूद पाक पढ़ते रहे, यही हमारी जिंदगी का असासा है। अल्लाह वक्त आखिर मदीने शरीफ में सरकार के कदमों में शहादत की मौत अता फरमाए। वक्त बहुत मुख्तसर है और शोएब भाई ने कहा कि 11:30 बजे हॉल बंद हो जाएगा, तो मैंने अपने वक्त पर जो है वो अपनी गुफ्तगू खत्म की है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।